हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। समझते हैं कि इसमें सोचते कैसे हैं, इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सारी की सारी बातें समझाऊंगा। एक कोने में आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, जब तक मैं हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। वैसे कई बार है ना, मैं बार बार ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे मेरे से पढ़ रहे होते हैं, मैं बार बार अपना नाम बोलते रहता हूँ, ठीक है, कि मेरा नाम है प्रवीण गौतम, है ना, ठीक है। तो वो बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना कि सर, है ना, आपका नाम जानते हैं, कितनी बार बताओगे, है ना। तो मुझे अच्छा लगता है ना कि मेरा नाम है प्रवीण गौतम, ठीक है। आपको भी अपना नाम पसंद होना चाहिए। खैर, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, पढ़ते हैं बहुत प्यार से। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF LCM क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। अगर आपने 1.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, नहीं तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारी सारी बातें समझा देने वाला, ठीक है। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है आपके पास ये दो संख्याएं हैं, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, ठीक है। ये कह रहा है कि इन संख्याओं के आपको क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है ना, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। और HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। भाग विधि से भी निकाला जाता है, लेकिन इस बार कि वो क्या एग्जाम में नहीं आएगा, वो कट चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में होगा, बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वह किसके बराबर होना चाहिए? HCF गुणे LCM। किसका HCF LCM? इन्हीं संख्याओं का। यानी कि अगर हम इनका HCF निकालें और इनका LCM निकालें, ठीक है ना, तो अगर इनका HCF और LCM निकाल के गुणा कर दें तो वह किसके बराबर होना चाहिए? इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होना चाहिए। इस बात की हमें जांच करनी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करके सॉल्व करते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। खैर, तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें लिखा गया है 26 और 91। जब भी हम HCF और LCM निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, है ना, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना क्या होता है ये मैं पिछले कई जन्मों से बता रहा हूं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खैर, देखिए, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 13 से कटेगा, तो 13 एकम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। इसको काटते हैं। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से हमें चेक ही नहीं करना, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 और 5 चाहिए, 6 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं, 7, 7 एक कम 7, यहाँ से 2 बचा, 7 यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। फिर किससे कटेगा? 13 से, क्योंकि 13 सिर्फ 13 से ही कटता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी जो 26 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, ठीक है बाबू। और 91 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 13। तो जब हमें HCF निकालना होता है तो हम करते हैं कॉमन। क्या करते हैं? कॉमन। 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे HCF किसका किसका? 26 और 91 का। कितना आएगा बच्चा? 13। तो कॉमन में से एक को हम लोग ले लेते हैं, वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? LCM, है ना। तो LCM किसका किसका निकालना है ये बात भी लिख देंगे, 26 और 91 का, ठीक है ना। चलिए, कितना आएगा बाबू? देखो ध्यान से, LCM निकालते समय इस बात का ध्यान रहे कि जिसको आपने कॉमन करा है उसको तो लेंगे, उसमें से एक को लेंगे, जो बच गया है उसको भी ले लेंगे, यानी कि 2 गुणे 7, है ना। ये बात आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 26 का गुणा 7 में कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 7 6 42 का 2, 7 दूनी 14 और 14 4 कितना हो जाएगा? 18, है ना। ये हो जाएगा 182। चलिए जी, है ना। ये हमारे पास क्या चुका है? HCF और LCM। तो हमसे कहा गया था कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, है ना। अब हम इसकी जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? ध्यान से देखना, है ना।
अब हम लिखेंगे यहाँ पे जांच, है ना। ये प्यारी सी एक हेडिंग डाल देना, ठीक है। तुम लोग बहुत क्या कहते हैं कामचोर हो, है ना, ये सब बातें लिखा करो, इस पे नंबर मिलते हैं। तो हमने लिखा जांच, है ना, ये बात नीचे लाइन से लिखेंगे। तो जांच क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो क्या होगा, HCF गुणे LCM, है ना, ये L है, ठीक है। अब दो संख्याएं, वो दो संख्याएं कौन सी हैं, वो दो संख्याएं हैं 26 और कितना 91, इनका हमें करना है गुणा, बराबर HCF गुणे LCM। इसी 26 और 91 का HCF कितना है 13 है, और LCM हमने कितना निकाला 182। तो क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं? अगर ये दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि हाँ ऐसा होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF गुणे LCM के बराबर होता है, यानी कि वेरीफाइड। कैसे करेंगे, 26 का 91 में गुणा करेंगे, है ना। अब कई लोग क्या है ना कामचोर बच्चे हैं, है ना, ठीक है, तो वो सोचेंगे सर जी कैलकुलेटर से कर लेते हैं। सुनो, है ना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो फटाफट से कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 नवा 54 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 6 4 2 6 8 5 13 और 8 5 13 3 और 1 है और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 23 66, ठीक है बच्चा। अब करते हैं इसको, है ना, ये है लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड को करते हैं। 182 और 13, 3 दूनी 6 8 3 24, 3 का 3 2 5 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। चलिए 6 हो जाएगा, 6 8 5 13 और 1 1 2, 23 66। देखो, है ना, दोनों तरफ 23 66 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये बात है इस बात के बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस हेंस वेरीफाइड, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल वेरीफाइड है। इसका मतलब क्या है, सत्यापित तो हुआ। आप अगर हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ कि ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF, उन्हीं संख्याओं का HCF और LCM का गुणा ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंग्रेजी में लिख दोगे ना तब भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम टीचर की नज़र में एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओगे, ठीक है। खैर, बात करते हैं दूसरे पे, है ना, इसको मिटाते हैं फटाफट से, तुरंत इसको नोट कर लिया जाए, तुरंत फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा, है ना, फटाफट से दूसरा करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, बात करते हैं दूसरा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सेम वही बात है ना, 510। अब तक तो आप बहुत समझदार हो गए होंगे, है ना। इसको करते हैं फटाफट से, है ना, और फिर किसका करेंगे, 92 का। चलिए, तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ये काटना नहीं आता है तो भाई क्या कर रहे हो ना, 10 में आ गए हो, थोड़ा सा सीखो, है ना। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, ऐसे लाइन से। पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे करके। 3 से काटने का क्या नियम है, इनको जोड़ो, 2 5 7 हो गया, 7 और 5 12, 12 3 से कट जाता है तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा और 5 15, 3 बचे 15, 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचा, 3 और 5 35, तो 5 सत्ते 35, 17 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 17 से ही कटता है। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 किसी के पहाड़ी में नहीं आता है ना, सॉरी ये 23 है। आगे बढ़ते हैं जी, कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, ये है 510, 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है बच्चा। फिर हम इसी तरह 92 को लिखेंगे, 92 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23, है ना। कभी भी अगर कोई संख्या 2 या 3 बार आ रही है तो उसको आप घात के रूप में लिखो। जैसे इसमें कोई भी घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि हर संख्या अकेले अकेले आ रही है ना, लेकिन इसमें लिखा जा सकता है। जैसे 2 2 बार आ रहा है तो लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 23, है ना। घात में क्यों लिखते हैं, क्योंकि कॉमन करने में आसान होता है, और ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। अब देखो ध्यान से, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम कर लेंगे कॉमन, ठीक है। निकालते हैं इसका HCF, HCF किसका किसका, 510 और किसका बच्चा 92 का।
तो HCF में क्या होता है कि जिसको हमने कॉमन करा है उसमें से छोटी घात वाले को लेते हैं। ये 2 की घात 2 है, ये ज़्यादा है, ये सिर्फ 2 है, तो इसको ले लेंगे, है ना। अब हम निकालेंगे LCM 510 और 92 का। एलसीएम में क्या करते हैं कि जिसको कॉमन करा है उसमें से बड़ी घात वाले को लेते हैं और साथ में जो बच जाता है उन सबको ले लेते हैं, है ना। जैसे 3 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे, 17 को भी ले लेंगे और किसको ले लेंगे, 23 को ले लेंगे, है ना। अब इन सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 हो गया। 60 गुणे 17 गुणे 23। ये देखो, ये इसका है ना, ये गुणा हमें करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि कैलकुलेटर से या ऐसे नहीं, ये बार बार आप करो, है ना। अब देखो, अगर हमें गुणा करना है फटाफट से, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 60 का पहले 17 में कर लेते हैं, तो 0 हो जाएगा। 17 छक्का कितना होता है, 102, है ना। उसमें हम कर देंगे 23 से गुणा। चलिए, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 2 से करेंगे 0 2 दूनी 4, 2 का करेंगे 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 और 2, यानी कि 23,460, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 23,460। और आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, कि सर थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लें, सर थोड़ा सा उठा के पटक देंगे, ठीक है। 2 टप्पे खाओगे, मजाक कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब हम करेंगे जांच, है ना। ऐसा लग रहा है कि हम लोग डॉक्टर हो चुके हैं ना, जांच कर रहे हैं। चलिए जांच करते हैं। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको लिख सकते हैं, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। आप लिखना। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है 510 और एक है 92। इनका जो गुणनफल होगा, इनके HCF और, है ना, ये नीचे काम करने वाले पढ़ाने नहीं देंगे, एकदम आवाज कर रहे हैं। देखिए, तो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये HCF हो गया, LCM कितना है, 23,460। अब देखते हैं कि क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर आता है। तो करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। करते हैं। 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। चलिए, 9 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 पच्चे 45। तो देखते हैं, 0 2 9 6, तो 46,920, 46,920 इधर से आया है। अब इधर कितना आता है, ये सब काम आप रफ्तार में करेंगे, है ना। तो 23,460 है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 एक 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 46,920 बिल्कुल सही, है ना। 46,920 इधर भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि बात हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे मैं करा रहा हूँ एग्जाम में, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ना। और यहाँ पे लिख देना है हैंस वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है कि सत्यापित तो हुआ। क्या सत्यापित हुआ कि ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF और LCM के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने दूसरी सवाल को भी बिल्कुल सही तरीके से कर लिया, ठीक है। प्रवीण क्लासेस नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, है ना। कई बार ये बात मुझे याद आ जाती है, तो मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक क्लास है ना। लो, फायर के चक्कर में स्टैंड सारा हिल गया। एक सेकेंड आजा भाई। ओके ओके ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा सवाल। चलिए देखिए, तीसरा, है ना। तीसरे में हमारे पास क्या है, 336, 336 और कितना है, 54। तो सबसे पहले वही पुराना रीति रिवाज, पुराने संस्कार, बड़े के पैर छुओ, है ना, ये सब, ठीक है। वही आभाज बुलंदखंड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और फिर 7 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, फिर करेंगे इसी के साइड में 54 का, है ना। थोड़ा ये थोड़ा सा दूर होना चाहिए, है ना। पता चला इसी में तुम लोग खिचड़ी बना दो। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 से कटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3,
ठीक है। ऐसा कोई है क्या जिसको इंग्लिश में टेबल आता है ना, 2 1 ज़ा 2, है ना, वैसे मैं करके दिखा दूँ? ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी बोर्ड वाले हैं तो वैसे ही पढ़ते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे, 336 बराबर, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 ऐसे करके लिखें, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि हम लोग अब क्या है, होशियार हो चुके हैं। 1 2 3 4, 4 बार आया है ना, तो 2 के घाते 4 गुणे कितना है 3, गुणे कितना है 7। फिर लिख लेंगे किसको, 54 को, है ना। 54 कितना है, 2 है, और 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो 3 के घाते कितना हो जाएगा 3। अब हम लिखेंगे HCF, किसका किसका, 336 और 54 का। तो कैसे करेंगे बच्चा, पहले कॉमन करेंगे, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो जो कॉमन है उसमें से जो छोटी घात वाला है उसको ले लेते हैं, है ना। 2 के घाते 4, ये तो बड़ी घात है, 3 घाते नहीं बड़ी घात है, तो जो जो कॉमन है उसको ले लेंगे, जैसे 2 को ले लेंगे और 3 को, तो HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये तो हो जाएगा अपना एक पहला आंसर, है ना। ठीक है, आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो हमें बाकी आगे भी करना है। LCM किसका किसका, 336 और 54 का, तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन करे हैं उसमें से हमें बड़ी घात को लेना है, यानी कि 2 के घाते 4, जो कॉमन करे हैं उसमें से बड़ी घात को, यानी 3 के घाते 3, और साथ में जो बच गया है उसको भी ले लेना है। 2 के घाते 4 का मतलब होता है 16, 3 घाते 3 का मतलब होता है 27, और कितना हो गया 7। चलिए हमें गुणा करना पड़ेगा भाई, गुणा करना पड़ेगा, और कैसे कैसे करें, कैसे करें, इसको 16 कर लेते हैं, 7 7 49 का 9, 7 2 14 4 18, 189। तो अब गुणा करके देख लेते हैं, 189 और 16 का, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6 9 54 का 4, ठीक है, 6 8 48, और 48 में कितना जोड़ना है 5, तो कितना हो जाएगा 53, 53 का 3, 6 कम 6 5 कितना हो जाएगा 11, 1 9 9 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा, और 1 1 कम 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से 9 3 12 हो जाएगा, 8 1 9, और 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3024, 3024, ठीक है। और अभी चल रहा है 2024, खैर इतना आ चुका है, इतना आ चुका है ना। HCF और LCM ये दो चीज़ें हमने निकाल ली, है ना। अब हमें करना है जांच, चलिए इसी में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 गुणे 54 और HCF गुणे LCM। HCF क्या है भैया, HCF अपना आया है 6, और LCM कितना आया है 3024। आप ये बात लिख के करना, ठीक है, ये बात आप पहले लिखना, है ना, ये बात पहले लिखना, यहाँ पे लिखना जांच, ठीक है, फिर ये बात लिखना, फिर उसके नीचे ऐसे करना। चलिए गुणा करते हैं फटाफट से, है ना, कितना लंबा लंबा गुणा करना पड़ रहा है, और कर लेते हैं फटाफट से, देखते हैं कितना आता है। 6 चौक 24 का 4, 6, ठीक है करते हैं फटाफट, 4 6 24 का 4 हो जाएगा, 2 बचा, 4 3 12 2 14 हो जाएगा, 4 3 12 12 1 13, 5 6 30 का 0, 5 3 15 15 3 18, 5 3 15 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7, और 7 1 8 हो जाएगा यहाँ से, है ना, और ये हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 144। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये कितना आता है भैया, 3024 गुणे 6, 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 2 14, हाँ, उसके बाद 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और हासिल हमारे पास एक बचा हुआ है, फिर 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18 144, यानी कि बिल्कुल ही सही आया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड नहीं लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे वेरीफाइड, क्योंकि यहाँ पे हमने जांच करा है, जांच में यह निकला है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, है ना। जांच में ये निकला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM का अगर हम गुणा कर दे तो उसके बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरी तरह से द एंड हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।